Assalamu alaikum student of class 5. How are you all? Hope you all will be fine by the grace of God. Okay beta, now open your SST book. Open page number 87. अच्छा बेटा, हमारा ये वाला टॉपिक रह गया था लैंग्वेज एंड लिटरेचर. पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ रोम. रोम के जो लोग थे बेटा वो मुख्तलिफ ज़बानें बोला करते थे. हाउएवर ग्रीक एंड लैटिन वर द मोस्ट फेमस अमंग देम. ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज जो थी इनमें बहुत मशहूर थी. दीज लैंग्वेजेस वर स्पोकन विद वेरियस डायलेक्ट का मतलब होता है बेटा ज़बान. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. ये जो मुख्तलिफ ज़बानें जो थी वो बोला करते थे मुख्तलिफ ज़बानों में. ठीक है. लैटिन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज. लैटिन जो थी वो इनकी अहम ज़बान थी. इट वॉज द लैंग्वेज यूज टू राइट पोट्री, हिस्ट्री एंड स्पीचेस. इस ज़बान में वो कौन सी ज़बान में, लैटिन ज़बान में वो बेटा लिखा करते थे अपनी लैंग्वेजेस को, जिसके लिए वो इस्तेमाल करते थे राइट लिखते थे, पोट्री नज़में लिखते थे, हिस्ट्री तारीख़ के लिए एंड स्पीचेस तकरीरों के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रोमन नंबर्स. द रोमन्स इंट्रोड्यूस रोमन नंबर्स. रोमन के लोगों ने रोमन नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया. दे यूज लेटर इंस्टेड ऑफ द नंबर्स टू राइट डिजिट्स. वो बेटा लेटर का इस्तेमाल करते थे नंबर डिजिट्स की जगह पर. ठीक है. दीज नंबर्स आर स्टिल वाइडली यूज. ये नंबर बेटा अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं. हम लोग भी बेटा यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट इन डिफरेंट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के मुख्तलिफ किनारों में. ठीक है, कॉर्नर्स में. सी एग्जाम्पल्स ऑफ रोमन नंबर्स. देखिए, हम 1 इस तरह भी लिखते हैं और रोमन नंबर्स में इस तरह लिखते हैं. 2 ये नंबर है, रोमन लैंग्वेज में इस तरह होता है. ठीक है. 5 इस तरह लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज में इस तरह होता है. 10 इस तरह लिखते हैं, रोमन लैंग्वेज में इस तरह होता है. और इस तरीके से बेटा 3 में भी हम अगर तो 10 है ये. अब अगर आगे हमने अगर इसके आगे हमने 6 लिखना है बेटा, तो 6 के आगे इस तरह करके हम 1 नंबर डाल देंगे. ठीक है, क्लियर. नाउ कंस्ट्रक्शंस एंड आर्किटेक्चर. उनकी तामीरात और उनके आर्किटेक्चर जो उनके तामीरों के इमारतों के डिज़ाइन होते थे. द रोमन वर वेरी गुड एट कंस्ट्रक्शन. रोमन जो होते बेटा वो कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे हुआ करते थे. दे वर गुड आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर. इनके पास बहुत अच्छे आर्किटेक्चर और इंजीनियर मौजूद थे. मैनी बिल्डिंग्स एंड प्रोजेक्ट्स मेड बाय देम कैन स्टिल बी सीन टुडे. आज भी उनकी बहुत सी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी तक बने हुए हैं और जिसको भी हम तक देख रहे हैं. द रूइंस ऑफ द रोमन आर्किटेक्चर. रोमन आर्किटेक्चर की जो तबाही थी आर प्रूफ हो गई है ऑफ देयर स्प्लेंडेड मीन्स शानदार क्राफ्टमैनशिप. उनकी दस्तकारी करने वाले जो लोग थे उनकी वजह से इनकी रोमन आर्किटेक्चर जो है, पहले रोमन आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे तब्दीली आती जा रही थी, जैसे जैसे जो है वो तरक्की होती जा रही थी, तो उनके पास क्राफ्टमैनशिप्स आ गए जिसकी वजह से उनकी ये रोमन आर्किटेक्चर पीछे रह गए और ये जो है क्राफ्टमैन वो आगे चलेंगे. ठीक है. हाउ रोमन्स लिव्ड. अब रोमन कैसे रहते थे. रिच रोमन लिव्स इन ब्यूटीफुल हाउसेस एंड स्प्लेंड अ लग्जरी लाइफ स्टाइल अवे फ्रॉम नॉइस. रोमन के जो लोग थे बेटा, अमीर लोग थे, वो तो बहुत खूबसूरत घरों में रहा करते थे और एक पूरा साइज ज़िंदगी गुजार रहे थे. ठीक है. दे लिव्ड इन हाउसेस. वो घरों में रहते थे. दैट हैड बाथरूम. उधर बाथरूम थे. उनके पास डाइनिंग रूम हुआ करते थे, बेडरूम होते थे, किचन था एंड पोर्चेस कहते हैं बेटा दहलीज को. ठीक है, सहन कह सकते हैं आप. पोर्चेस एंड विरांडास, बरांडा कहते हैं इसको. ठीक है. दहलीज और बरांडा जो होता है वर इन फ्रंट ऑफ द हाउसेस. वो इनके घरों के बिल्कुल सामने होता था. टू कीप द इनर पोर्शन ऑफ द हाउसेस कूल. जो कि इनके अंदर के पोर्शन को, घर के अंदर के पोर्शन को बहुत जो है वो ठंडा रखता था समर में. ईच हाउसेस ऑल्सो हैड रूम्स फॉर स्लेव. और इनके हर घर में जो है वो गुलामों के भी कमरे हुआ करते थे. बेटा अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया. इंशाल्लाह ताला अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो जूना साइड में है. मैंने इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको डायरी के तौर पे सेंड कर दी है. यू हैव टू सी इट. अल्लाह ताला जो है आपको आपका हामी और नासिर हो. मेरी जो दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़.